हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश कुमार यादव आपका तुलसी ग्लोबल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। पुनः एक बार पिछली वीडियो में हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को स्टार्ट किया था। क्लास 10th की आर.एस. अग्रवाल की बुक को हम लोग लेकर के चल रहे हैं जो है, और वन बाय वन करके हम सारे चैप्टर्स को जो है खत्म करने वाले हैं। उस दिन हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 5 तक जो है सॉल्व किया था। आई होप सभी स्टूडेंट ने उसे देखा होगा, समझा होगा और सभी को वो वीडियो जरूर पसंद आया होगा। तो हम उसी सीरीज में आज जो है उसी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का जो चैप्टर 5 है उसका जो एक्सरसाइज 5A है उसका क्वेश्चन नंबर 1 to 5। तो जो एक्सरसाइज हमारा है ना, एक्सरसाइज 5A का क्वेश्चन नंबर 1 to 5 हमने सॉल्व कर लिया था। एंड टुडे वी विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 6 to 10 ऑफ एक्सरसाइज 5A ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन ऑफ क्लास 10th। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। तो हमारा जो सबसे पहले आज का क्वेश्चन है, ठीक है, उसको आप देख लीजिए। तो जो क्वेश्चन है इफ द, तो उस दिन हमने कुछ बात भी की थी कि कैसे, तो उसको एक बार आप रिवाइज भी कर लीजिए। रिवाइज करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो अगर हम रिवाइज करें तो हम ये देखेंगे कि हमने सबसे पहले जाना था कि आखिर एपी क्या होता है, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है। तो अगर कोई नंबर है 2 5 है ना, 8 डॉट डॉट डॉट, तो इसमें जो गैप है वो कितने का है, 3 का है। इसमें जो गैप है वो कितने का है, 3 का है। और अगर हमने यहाँ 11 लिख लिया तो यहाँ गैप कितने का है, 3 का है। तो अगर आपका जो गैप है दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स के बीच का वो कितना है, सेम है, देन दैट सीक्वेंस इज नोन एज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है। इसमें मैंने बताया था आपको कि ये जो सबसे पहला वाला टर्म है इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, उसे रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल ए से। जो गैप होता है उसको कॉमन डिफरेंस कहते हैं और उसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल डी से। और अगर हमें कोई भी टर्म बताना है कि आने वाले जो है 6 नंबर पे कौन सा आएगा, 7 नंबर पे कौन सा आएगा, तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करते थे, an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यानी कि अगर हमें इसका 6th टर्म निकालना है तो हम लिखेंगे a6 इज इक्वल टू a प्लस 6 माइनस 1 इंटू डी, है ना। a कितना है, 2 है, 6 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5, 5 इंटू डी की वैल्यू कितनी है आपकी, 3 है। तो 2 प्लस 5 3 जा 15, यानी आपका कितना आ जाएगा, 19। यानी कि अगर आप आगे बढ़ते जाओगे, ठीक है, और आगे बढ़ते जाने पे आपको कौन सा नंबर मिलेगा 6th नंबर पे, तो आप देख सकते हो आपको जो नंबर मिलने वाला है वो कितना है, 19। ठीक है, 19 नहीं, 5 3 जा 15, आपको जो नंबर मिलने वाला है वो कितना है, 17। ठीक है। तो आप देख सकते हो। तो सबसे पहले हमने पिछले वीडियो में भी देखा था, और अगर किसी ने पिछला लेक्चर अभी तक नहीं पढ़ा है तो पहले क्वेश्चन नंबर 1 to 5 को क्लियर करें। उसमें मैंने ये भी बताया कि एपी क्या होती है, यंत्र टर्म क्या होता है, फर्स्ट टर्म क्या होता है, कॉमन डिफरेंस क्या होता है। ठीक है, एवरीथिंग इज क्लियर्ड इन दैट वीडियो। ओके, नाउ वी विल स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 6 इन दिस वीडियो। एंड इफ यू वांट टू find out 6th term, then method is here, and how we recognize that the given sequence is in AP or not. okay, तो हम आज जो है इस वीडियो को क्वेश्चन नंबर 6 से क्या करते हैं, शुरू करते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमारा जो सबसे पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 आज का, वो क्या होने वाला है आप देख लीजिए। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, इफ द nth टर्म ऑफ अ प्रोग्रेशन इज 4n माइनस 10 सो दैट इट इज इन एपी। ठीक है, तो पहले प्रूव करना है कि एपी में है। तो हमारा nth टर्म है, यानी an दिया हुआ है, कितना दिया है, 4n माइनस 10। तो आपका फर्स्ट टर्म कितना होगा, फर्स्ट टर्म आपका होगा 4 इंटू 1 माइनस 10, यानी कि आपका फर्स्ट टर्म कितना होगा, 4 माइनस 10, यानी कि कितना होगा, माइनस में 6। ठीक है, a2 निकाल लो, यानी सेकेंड टर्म, तो कितना हो जाएगा, 4 इंटू n की जगह पे 2 रखो, माइनस 10, तो कितना आ जाएगा, 4 2 जा 8 माइनस 10। ओके, तो कितना आ जाएगा, माइनस 2। फिर आप a3 निकाल लो, तो कितना होगा, 4 इंटू 3 माइनस 10, यानी कितना आ जाएगा, 12 माइनस 10, यानी कितना आ जाएगा, 2। तो आपको देखोगे जो आपको सीक्वेंस मिला वो सीक्वेंस क्या मिला,
तो सीक्वेंस हमें मिला, सबसे पहला टर्म हमें मिला -6 -4, ठीक है, और उसके बाद हमें क्या मिला -6 -2 एंड उसके बाद हमें क्या मिला 2। तो आप देखोगे कि जो सब गैप है वो कितने कितने का है, प्लस में 4 का है। आप निकाल सकते हो जो डिफरेंस आ रहा है, इसमें से इसको माइनस करो, -2 में से -6 को, तो कितना आएगा -2 + 6 यानी कितना आएगा 4, ठीक है। अगर आप इसमें से इसको माइनस करो 2 -2 तो 2 + 2 ये भी कितना आएगा 4, ठीक है। तो जो डिफरेंस है इज सेम, डिफरेंस सेम है, सो इट इज इन एपी, इसीलिए ये किसमें है एपी में है, ओके। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले हमें पता करना था कि ये एपी में है कि नहीं है। तो हमने ये कैसे पता किया कि ये गिवन टर्म एपी में है या फिर नहीं है, तो हमने कैसे पता किया, तो हमने इसे देखा कि ये एपी में है या नहीं है। तो हमने सबसे पहले फर्स्ट टर्म निकाला a1 n के जगह पे 1 रख करके, सेकेंड टर्म निकाला a2 n के जगह पे 2 रख करके, थर्ड टर्म निकाला a3 n के जगह पे 3 रख करके। फिर हमने उनमें क्या गैप देखा, तो गैप हमने पाया कि सब जगह कितना आ रहा है 4 का आ रहा है। तो हमें ये क्लियर हो गया कि ये किसमें है एपी में है। अब हमें क्या निकालने को बोला था फर्स्ट टर्म, तो हम फर्स्ट टर्म ऑलरेडी निकाल चुके हैं। तो फर्स्ट टर्म कितना है आप यहां देख सकते हो -6। फिर उसने बोला हमें से कि जो है कॉमन डिफरेंस निकालो, तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस है आपका 4 का। और फिर हमसे क्या पूछा 16th टर्म, तो 16 टर्म हम निकाल सकते हैं। तो 16 टर्म क्या होने वाला है, a16 = a + 15 - 1 × d। a हमारा कितना है -6 + 15 - 1 कितना होता है 14, और d कितना है, तो आप देखोगे d है 4, तो हो जाएगा -6, 14 4 जा 56, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा 50, ठीक है। एक बार और देख लेते हैं, क्लियर करते हैं इसे, ठीक है। तो आप देखोगे कि सबसे पहले हमें यंथ टर्म गिवन था, तो हमने जो है उसकी हेल्प से a1 a2 a3 ये सब निकाला। निकालने के बाद हमने देखा कि वो एपी में है कि नहीं है। उसके बाद हमसे फर्स्ट टर्म पूछा था जो कि -6 है, कॉमन डिफरेंस 4 का है, ठीक है। उसके बाद हमसे उसने कौन सा टर्म पूछा था, 16th टर्म पूछा था। तो 16th टर्म कौन सा होगा ये निकालने के लिए हम देखेंगे। तो a + 15 - 1 × d, ठीक है। यहाँ पे आप एक चीज सही कर लेना, इसको दोबारा कर लेते हैं। हमें क्या निकालना था a16, ठीक है। a16 हमें निकालना है, तो क्या हो जाएगा a + 16 - 1 × d, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, a कितना है -6, 16 - 1 कितना होता है 15, और d आपका कितना है, तो आपका जो d है वो कितना है, आप देखोगे कि 4 है, तो आ जाएगा -6 + 15 4 जा 60, और 60 में से अगर आप 6 को माइनस करोगे तो कितना आने वाला है 54, ठीक है। तो ये क्लियर होगा सभी को। सबसे पहले हमने एपी निकाला कि एपी है कि नहीं है, फर्स्ट टर्म निकाला, कॉमन डिफरेंस निकाला, और क्या निकाला 16th टर्म निकाला, ठीक है। इतना क्लियर होगा सभी को। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 है कि हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी। ये जो गिवन एपी है उसमें कितने टर्म्स हैं हमें ये निकालने हैं। अगर आपसे ये पूछ रहा है कि कितने टर्म्स हैं, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि ये हमसे क्या पूछ रहा है, यन की वैल्यू पूछ रहा है, ठीक है। यानी ये हमसे क्या पूछ रहा है, यन की वैल्यू, ठीक है। तो आप देखोगे कि a कितना है 6, यानी फर्स्ट टर्म 6 है। कॉमन डिफरेंस d कितना है, आप इनको माइनस कर लो, 10 - 6 तो कितना आ जाएगा आपका 4 आ जाएगा, ठीक है। हमें पता करना था कि कितने टर्म है, और हमारा ये लास्ट वाला टर्म दिया जिसको हम an मान लेते हैं, जो कि कितना है 174, और an = होता क्या है, a + n - 1 × d होता है। और हमें वैल्यू किसकी निकालनी है, n की। हमें पता करना है कि ये जो सीरीज दी हुई है, इस सीरीज में 1 2 3 4 डॉट 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 कितने टर्म हैं, कितने नंबर हैं, ओके। तो यहाँ पे आप देख सकते हो an कितना है 174, a कितना है 6, n हमें पता नहीं है, और d कितना है, d की वैल्यू है 4, ठीक है। अगर ये इधर आके माइनस होगा तो कितना हो जाएगा 168, 174 में से 6 माइनस होगा, और n - 1 × 4, आप 4 से इसको कट करोगे तो 4 4 जा और 4 2 जा, तो 42 = n - 1, -1 इधर आके प्लस होगा तो कितना हो जाएगा 43। यानी कि ये जो पूरा दिया हुआ सीक्वेंस है इसमें कुल कितने टर्म है 43 टर्म्स हैं, ओके। यही हमें पता करना था
कि जो सीक्वेंस गिवन है उसमें टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, तो ऐसे ऐसे कितने टर्म्स हैं इसमें, 43। तो हमने पहले ए निकाला, फिर डी निकाला, ए एन हमें दिया था, ए भी हमें पता है, हमें डी भी पता है, हमें लास्ट टर्म भी पता है, हमें निकालना क्या है, एन, यानी कितने टर्म इस एपी में है। तो हमने इस मेथड से उसको भी निकाल लिया। ठीक है, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। यहाँ पे क्या है, यहाँ भी हमें हाउ मेनी टर्म्स ही दिया हुआ है, यानी कि यहाँ भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, एन की वैल्यू ही निकालनी है। फर्स्ट टर्म कितना है, 41, कॉमन डिफरेंस कितना हो जाएगा, 38 माइनस 41, यानी कि कितना हो जाएगा, माइनस में 3। ठीक है, फिर आप क्या निकालोगे, फॉर्मूला लगा दोगे, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन कितना है, ए एन का मतलब ये लास्ट में कितना गिवन है, तो लास्ट में है आपका 8। फर्स्ट टर्म कितना है, 41 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना है, माइनस में 3। ये अगर इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, 8 माइनस 41 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस में 3। अगर 8 में से आप 41 को माइनस करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, माइनस में 33 इज इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू माइनस 3। ठीक है, माइनस से आप माइनस को कट कर सकते हो और इससे आप इसको कट करोगे तो कितना आ जाएगा, 11। 11 इज इक्वल टू एन माइनस 1, ये 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 12। यानी हमें पता चल गया कि इस दी हुई एपी में कितने टर्म्स हैं। तो इस दी हुई एपी में कितने टर्म्स हैं आपके, इस दी हुई एपी में आपके जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो कितने हैं, वो हैं आपके 12। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको क्लियर होगा कि हमें क्या पता करना था, ये एक एपी दी गई है, हमें पता करना था उसमें कितने नंबर्स हैं। ठीक है, तो कितने नंबर्स हैं, 12 नंबर्स है, यानी 12 टर्म्स है इसमें। ठीक है, तो जब भी आपसे क्या पूछता है, टर्म्स पूछता है, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, देन यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एन। क्लियर, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां भी हमें वही सेम देखना है। तो हमारा जो फर्स्ट टर्म है वो कितना है, 18। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके, यानी 15 होल 1/2 माइनस 18 कितना हो जाएगा, 15 2 जा 30 और 1 31/2 माइनस 8 माइनस 18। आप देखोगे 31 माइनस इसका यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 36/2, यानी कितना आ जाएगा, 31 में से 36 माइनस होगा, -5/2। लास्ट टर्म कितना है आपका, ए एन माइनस में 47। ठीक है, फिर से हम वही फार्मूला लगाते हैं, ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन आपका कितना है, माइनस में 47, ए कितना है, तो आप ए 18 है, एन की वैल्यू तो हमें फाइंड आउट करनी है, डी कितना है, माइनस में 5/2। ठीक है, ये इधर अगर आएगा तो कितना हो जाएगा, -47 माइनस में 18 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा इधर आकर के, एन माइनस 1 इंटू -5/2। इन दोनों को अगर हम ऐड कर ले तो 8 और 7 5, 4 और 1 5 और 1 6 हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू -5/2। माइनस से माइनस कट कर दोगे, 5 से इसको कट करोगे तो 13 बार में ये कट हो जाएगा, तो आपका कितना आ जाएगा, 13 इज इक्वल टू n माइनस 1, और यहाँ पे आपका कितना बचा है, ऊपर 1 और नीचे 2, यानी 1/2। ये 2 इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 13 में 2 का, उधर कितना बचेगा, n माइनस 1। ये कितना हो जाएगा, 26 इज इक्वल टू n माइनस 1, 1 इधर आके ऐड होगा तो कितना हो जाएगा, 27। ओके, तो हमने पहले a निकाला, d निकाला, ठीक है, an निकाला, क्योंकि वो क्वेश्चन में गिवन था तो हमने केवल उसकी वैल्यू रख दी। फिर हमें क्या निकालना था, हाउ मेनी टर्म्स, यानी कि क्या निकालना था, n की वैल्यू, तो हमने an रखा, a रखा, और इस तरह से हमने किसकी वैल्यू फाइंड आउट कर ली, तो हमने वैल्यू फाइंड आउट कर ली कि इसमें n की वैल्यू कितनी है, यानी नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं। ओके, बढ़ते हैं अपने आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। इसमें पूछा है कि विच टर्म ऑफ एपी इज 88, मतलब अगर ये 1th है, ये 2nd है, ये 3rd है, ये 4th है, तो बढ़ते बढ़ते कितने नंबर पे कौन आएगा, 88 आएगा। यानी यहां भी हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, n की। तो यहाँ पे भी a कितना है, 3, d कितना है, 8 माइनस 3, यानी कि कितना है, 5। ठीक है, आपका an यानी लास्ट वाला जो टर्म है वो कितना है, 88। an इज इक्वल्स टू क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है। an आपका कितना है, 88, a कितना है आपका 3, n माइनस 1, और d कितना है आपका 5।
आप इधर लाके माइनस करोगे तो कितना बचेगा 85 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5 से इसको कट करोगे तो कितना आएगा 17 इज इक्वल टू n माइनस 1 इधर आके प्लस हो जाएगा तो n इक्वल टू आ जाएगा 18। यानी आप ऐसे बढ़ते जाओगे तो 18th नंबर पे कौन आएगा 88 आ जाएगा। तो इस तरह से हमारे क्वेश्चन नंबर 6 से 10 भी क्या हो चुके हैं, क्लियर हो चुके हैं। अगर किसी को अभी भी कोई दिक्कत होती है, कोई क्वेश्चन ऐसा है जो समझ में नहीं आता है, तो आप उसे बताएं, कमेंट करके बताएं, ठीक है। उस क्वेश्चन को जो है और इजी तरीके से समझाने की कोशिश की जाएगी। ये वीडियो सभी को पसंद आ रहा होगा। धीरे धीरे करके हम पूरे RS अग्रवाल के जितने भी क्वेश्चन है उसको खत्म करने वाले हैं। अपने दोस्तों तक ये वीडियो शेयर करें ताकि जो है हमें और मोटिवेशन मिले इस तरह का वीडियो लाने के लिए। आपके लिए ये क्वेश्चन जो है जितने भी हैं AP के खत्म होने के बाद हम PYQ जो है 2020 से लेकर के 2025 तक जो है लगातार करने वाले हैं। पहले उसको हम क्लियर करेंगे, फिर हम अपने नेक्स्ट चैप्टर की ओर बढ़ेंगे, ठीक है। वीडियो को लाइक और शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लें सभी लोग। थैंक यू सो मच।